Good morning, student. This is your EVS book. Open it. Chapter number 5, page number 22. ओके बच्चों, आपको याद होगा मैंने ये चैप्टर आपको ये वाला पेज पढ़ाया भी था. एक बार मैं आपको उसको रिवाइज करा देती हूँ. ठीक है. वी ऑल लिव इन हाउसेज. हम सभी घरों में रहते हैं. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हाउस हमें किस किस चीज़ से बचाता है? सर्दी, गर्मी और बरसात से. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. ये हमें और किन चीज़ों से बचाता है? डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, धूल और गंदगी से. इट कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. स्ट्रे एनिमल्स का मीन्स मैंने बताया था आपको बच्चों, जो भटकते हुए जानवर होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं और हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं. तो हमारा हाउस हमें चोरों से, थीव्स से और ऐसे जंगली जानवरों से बचाता है. ये हाउसेस की पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनके आपको नेम लिखने थे, जो आपने लिख भी लिए होंगे अपनी बुक में. इग्लू, हट, हाउस बोट, बंगलो. ओके. टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस. बुक में कहा है कि हमारे आसपास, अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के घर होते हैं. सम हाउसेज आर टेम्परेरी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट. इसमें से कुछ हाउसेज टेम्परेरी होते हैं, मीन्स कुछ ही समय के लिए बनाए जाने वाले, और कुछ परमानेंट होते हैं, मीन्स के स्थायी रूप से बनाए हुए जो सालों साल चलते हैं, 10, 20, 50 साल तक वो चलते हैं. पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. लोग अपनी नीड्स के हिसाब से अपने मकानों को बनाते हैं. पोर्टेबल हाउसेज. पोर्टेबल हाउसेज वो होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. मैंने बताया था ना, आपको याद होगा. सम हाउसेज आर पोर्टेबल. कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिनको हम समेट सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं. दीज हाउसेज कैन बी मूव्ड ईजिली. ऐसे हाउसेज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ईजिली ले जाए जा सकते हैं. अ टेंट एंड अ हाउस बोट आर पोर्टेबल हाउसेज. इन्होंने 2 हाउसेज को पोर्टेबल हाउसेज बोला है बच्चों. एक तो टेंट होता है जो कपड़े का बनाया जाता है, दूसरा होता है हाउस बोट. इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. जो तंबू गाड़ देते हैं हम लोग, तो उन तंबू को उखाड़ भी लेते हैं और उन तंबू को कपड़े वपड़े समेट के उनको हम एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं. अ टेंट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ. सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट. वो कहता है कि टेंट जो होता है वो कपड़े से बना होता है, और इसमें सैनिक जो होते हैं या कैंपर्स जो शिविरों में रहते हैं या जो पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वो इन ऐसे हाउसेस में रहते हैं. हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. फ्लोट्स मीन्स तैरता हुआ. जो हाउस बोट होता है वो पानी पे तैरता हुआ एक घर होता है. इन इंडिया वी कैन सी द हाउस बोट इन द डल लेक ऑफ कश्मीर. हम भारत में जो डल झील है कश्मीर में, उसमें ऐसे हाउस बोट देख सकते हैं. ओके. चलिए, इतना तो मैंने आपको पहले भी करा दिया था, आपको मैंने इसका दोबारा से रिवीजन करा दिया है बच्चों. पेज नंबर 23. कच्चा हाउसेस. देखो बच्चों, ऊपर पिक्चर्स दिए हुए हैं. टेंट, हाउस बोट, कारवां. कारवां कहते हैं गाड़ी में जो घर रख के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं. जैसे बंजारे लोग होते हैं ना, वो कारवां में रहते हैं. उनके पास गाड़ियाँ होती हैं. ये मोटर कार है, लेकिन उनके पास बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वो अपना घर का सामान भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं. कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस मतलब कच्चे मकान, कच्चे घर. कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले. जो कच्चे हाउसेज होते हैं आर मेड ऑफ मीन्स बने हुए होते हैं. मड बोलते हैं गीली मिट्टी. बम्बू यानी बांस. स्ट्रॉ यानी घास फूस. एंड क्ले, ये भी मिट्टी को कहा जाता है. क्ले जो सूखी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी वो भी कह सकते हैं क्ले. वो कहते हैं कि कच्चा हाउस जो है वो गीली मिट्टी, बांस, घास और फूस का या सूखी मिट्टी से बना हुआ होता है. दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे हाउसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ड ईजिली. ब्रोकन डाउन मीन्स तोड़ देना, टूट कर गिर जाना. एंड रीबिल्ड मीन्स दोबारा बना लेना. ईजिली मीन्स आसानी से. कच्चे हाउसेस को हम बड़ी आसानी से ब्रोकन डाउन कर सकते हैं यानी तोड़ सकते हैं. एंड रीबिल्ड यानी दोबारा बना सकते हैं. दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज. ऐसे हाउसेस को हम अस्थायी मकान यानी टेम्परेरी हाउसेस बोलते हैं. टेम्परेरी मैंने बताया था ना आपको बच्चों. टेम्परेरी मीन्स जो कुछ ही समय के लिए बनाए जाते हैं. अ हट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कच्चा हाउस. जो झोंपड़ी होती है, हट होती है, देखो ये रही है ना,
ये इसका एक गुड एग्जाम्पल है कच्चे हाउस का। पक्का हाउस, पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक एंड स्टील। बुक में कहा है कि पक्का हाउस जो होता है मेड ऑफ मीन्स बना हुआ होता है सीमेंट से, सीमेंट तो जानते हैं ना आप, सैंड रेत से, ब्रिक्स ईंटों से, एंड स्टील, स्टील या आयरन होता है लोहा, उससे बना हुआ होता है। किन चीज़ों से बना होता है? सीमेंट, सैंड, ब्रिक एंड स्टील। दे हैव वुडन विंडोज़ एंड डोर्स। और पक्के मकानों में क्या होता है? वुडन विंडोज़, वुडन मीन्स लकड़ी की खिड़कियाँ, एंड डोर्स दरवाजे। जो पक्के मकान होते हैं उनमें लकड़ी की खिड़कियाँ और दरवाजे लगाए जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेज। और ये जो मकान होते हैं पक्के हाउसेज होते हैं स्ट्रॉन्गर देन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेज। ये स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत होते हैं किसके मुकाबले? कच्चे और पोर्टेबल हाउस के मुकाबले ये पक्के मकान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज। और ऐसे मकानों को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउसेज यानी स्थायी निवास, स्थायी घर। मोस्ट पीपल इन सिटीज़ इन टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेज। मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, पीपल मीन्स लोग, इन सिटीज़ शहरों में ज़्यादातर लोग, एंड टाउन्स और कस्बों में लिव इन पक्का हाउसेज इन्हीं पक्के मकानों में रहते हैं। जो कच्चे मकान होते हैं ना बच्चों, झोपड़ी वाले, वो गाँव में ज़्यादा मिलते हैं, शहरों में नहीं मिलते हैं इस तरीके के मकान, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादातर पक्के मकानों में ही रहते हैं। स्काई स्क्रैपर इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। स्काई स्क्रैपर इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। टॉल मीन्स लंबी बिल्डिंग। स्काई स्क्रैपर जो होती है वो बहुत लंबी बिल्डिंग होती है। अनदर नेम फॉर अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अनदर मीन्स दूसरा, इसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है स्काई स्क्रैपर का, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी कई मंजिला इमारत। आपने देखे हैं बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं बच्चों, उनमें बहुत सारे फ्लैट बने रहते हैं, छोटे छोटे से घर हमें दूर से दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या स्काई स्क्रैपर। ठीक है। इन दीज बिल्डिंग्स देयर आर फ्लैट्स और अपार्टमेंट। और इन बिल्डिंग्स में क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं। उसमें हर इंसान का अपना घर होता है लेकिन सब रहते एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं। ये हैं डुप्लेक्स हाउसेस। डुप्लेक्स मीन्स जो डबल स्टोरी होते हैं, जिनमें दो वो होती है, दो मंजिला मकान। 3 स्टोरी हाउसेस, इसमें 1 2 3 3 मंजिला इमारत, ये 3 स्टोरी हाउसेस होती हैं। ये सिटी हाउसेस शहरों में बने हुए मकान हैं। ओके, पेज नंबर 24। स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड और वाटर। जो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं वो बिल्ट मीन्स बनाए जाते हैं ऑन लैंड धरती पर, और या वाटर में पानी में बनाए जाते हैं, या धरती पर भी बनते हैं ऐसे मकान। आपने वो पिक्चर देखी है? क्या नाम था उस पिक्चर का? भूल गई मैं उसका नाम, आपको बताऊंगी। उसे एक पिक्चर में मैंने भी देखा था स्टिल्ट हाउसेज। दे आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स। और ये किन पर बनाया जाता है? हाई बैम्बू, ऊंचे ऊंचे बांसों के जो खम्भे होते हैं, पोल्स, उनके ऊपर ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन प्लेस विद हैवी रेनफॉल। और ऐसे हाउसेज जो होते हैं बच्चों वो कैसे स्थानों पे पाए जाते हैं? स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड मीन्स पाए जाते हैं इन इस प्लेस मीन्स जगहों पर, विद हैवी रेनफॉल जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे जगहों पर लोग बांस के बड़े बड़े खम्भे यूज़ करके उनके ऊपर घर बनाते हैं। इग्लू आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो। जो इग्लू होता है ये ऐसा हाउस होता है, ऐसा मकान होता है मेड ऑफ स्नो, जो बर्फ़ से बनाया जाता है। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस। और ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? बिल्ट मीन्स बनाए जाते हैं इन एक्सट्रीमली मीन्स होता है बच्चों अत्यधिक, कोल्ड प्लेस जहाँ पर अत्यधिक ठंडी जगह होती हैं, ऐसी जगह पर ये इग्लू हाउसेस बनाए जाते हैं। द पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमोज। और जो लोग इन इग्लू में रहते हैं उन लोगों को बोला जाता है एस्किमो।
एस्किमो लोग बोलते हैं उनको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, लैंड दिखाई भी नहीं देती, ऐसी जगहों पर इग्लू बनाया जाता है। पार्ट्स ऑफ अ हाउस, मकान के भाग। सम हाउसेज आर स्मॉल एंड सम हाउसेज आर बिग। कुछ हाउसेज स्मॉल होते हैं और कुछ हाउसेज बिग होते हैं। इन बिग हाउसेज देयर आर मैनी रूम्स। और जो बड़े मकान होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, उनमें कई सारे रूम होते हैं, सच एज ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, अ किचन, अ स्टडी रूम एंड अ बाथरूम। और उनके नेम क्या होते हैं? जो उनके घर, बड़े बड़े घरों में जो कमरे होते हैं, उनके नाम भी होते हैं। एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह डाल के रखते हैं और वहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं। दूसरा डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे खाना खाते हैं। तीसरा किचन होता है और फिर स्टडी रूम जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और एक बाथरूम होता है। बेडरूम का नाम नहीं लिखा इसमें। दे आर आल्सो 1 और 2 बेडरूम्स। अच्छा, वहाँ पर 1 या 2 बेडरूम्स भी होते हैं। देखो बच्चों, ये पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे सोफे पे भी देखो बच्चे बैठे हुए हैं। ये डाइनिंग रूम जहाँ पे खाना खाते हैं, ये बेडरूम है, यहाँ पे बेड रखा हुआ है, और ये बाथरूम है, ये आपका स्टडी रूम, और ये किचन, यहाँ पे खाना बनाते हैं। पीपल हु हेल्प मेक अ हाउस, वो लोग जो हेल्प करते हैं मेक अ हाउस, एक घर बनाने में। एक घर को बनाने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। अ नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ गुड हाउस आर आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एंड लेबरर। वो कहता है कि ए नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब कई सारे लोग इन्वॉल्व मीन्स सम्मिलित होते हैं इन बिल्डिंग अ गुड हाउस, एक अच्छे मकान के निर्माण में कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं। मतलब कई सारे लोगों के साथ मिलकर ही एक अच्छा मकान बनता है बच्चों। और वो कौन कौन होते हैं? आर्किटेक्ट वो होता है जो मकान का नक्शा बनाता है। मैसन यानी मिस्त्री जो चिनाई करता है। कारपेंटर बढ़ई जो दरवाजे खिड़कियां बनाता है। प्लम्बर जो नल की टोंटी वगैरह फिट करता है। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की फिटिंग करता है। पेंटर जो घर में कलर वगैरह करता है, पुताई का काम करते हैं। और लेबरर मज़दूर जो आपने देखा होगा ईंटें पकड़ाते हैं, रेत और सीमेंट भर के देते हैं। तो कितने सारे लोग हो गए एक मकान को बनाने के लिए, है ना। आ लेबरर इज़ अ पर्सन हु डिग्स, लेबरर कौन होता है? मज़दूर। इज़ अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु डिग्स मीन्स खोदता है। कैरेज मीन्स वजन